यह आसक्ति का अनुसार पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया था। वह दीर्घ काल तक एक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हुआ कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं। प्रियतम पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके नाम मैं ही अंततः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य में को मैं यत्न पूर्वक पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोड़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामग्न हो दग्ध हो रहा था। यदि तुम्हारी कृपा हो जाएगा देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन में कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उस काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोतकर लोगों की दृष्टि पड़ने से भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है,